मीन राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, जरा ध्यान से समझना, 22 मार्च से लेकर 29 मार्च तक का समय आपके जीवन में कठोर परीक्षाओं का समय है। शनिदेव का गोचर होने वाला है, राहु के भाव में गोचर होगा, राहु के साथ युति बनाएंगे और राहु के साथ शनिदेव की यह युति पिशाच योग कहलाती है। इसे विनाश योग भी कहते हैं, धूर्त योग के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इसके जितने भी नाम हैं आप खुद ही समझ रहे होंगे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह विनाशकारी योग है। अब ऐसे में जो लोग भी शनिदेव के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं को पास कर लेंगे, उनके ऊपर तो शनिदेव की बहुत कृपा होगी। क्योंकि याद रखना, शनिदेव यदि आपसे प्रसन्न हो गए तो मणिदेव बन जाते हैं और राहु के साथ मिलकर शनिदेव लाखों हजारों गुना बढ़ चढ़कर आपको शुभ फल देना शुरू करेंगे। और ये फल चलेंगे आपके 18 मई तक, जब तक शनिदेव की युति राहु के साथ चलेगी। यानी कि एक लंबा समय और काल बीतने वाला है शनिदेव और राहु के साथ आपका। अब यहाँ पर शनिदेव की ली जाने वाली परीक्षाएं, जो कि आने वाले 5 से 7 दिनों में शनिदेव आपकी परीक्षाएं लेने वाले हैं। अगर आप इन परीक्षाओं में पास नहीं हो पाते, गलतियां कर जाते हैं, शनिदेव की नजरों में चढ़ जाते हैं, तो याद रखना कि शनिदेव की नजर बकरी है, दृष्टि बकरी है। उनकी ही पत्नी ने उन्हें यह श्राप दिया था कि शनिदेव की दृष्टि के सामने जो भी आएगा, जिस पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी, उसका विनाश निश्चित है। तो शनिदेव की दृष्टि में जो भी चढ़ जाएगा उसका शनिदेव विनाश कर देंगे। राहु के साथ मिलकर आने वाला समय यानी कि लगभग 18 मई तक का समय उसका विनाश लीला में ही बीतेगा। जितनी बर्बादी अब तक हुई है उससे 100 गुना 1000 गुना ज्यादा बर्बादी हो सकती है, क्योंकि राहु जिसको मारे उसे फिर कोई ना तारे। और शनिदेव के साथ राहु मिलकर अपने परिणाम को कई गुना बढ़ा सकता है। आपकी वे गलतियां जिन्हें करके आप भूल भी गए हैं या अनजाने में भी आपने कर दी हैं, उन गलतियों का भी हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, तो यह जो समय है आने वाला 5 से 7 दिनों तक का समय, यह आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इस समय काल पर आपको पूरी नजर रखनी है। कुछ बेहद ही शुभ घटनाएं और कुछ अनिष्टकारी घटनाओं के संकेत एक साथ आपको मिलेंगे। आपका मन भ्रमित रहेगा, कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी, आपके विचार दिमाग में इतने अधिक रहेंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या करें क्या ना करें। आप किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में फंसे रहेंगे। आपके विचार दिमाग में इतने ज्यादा होंगे कि आप ना तो आगे ना ही पीछे जा पाएंगे। स्थितियां और भी कई प्रकार की बनेंगी, सारी की सारी आपको हम बताएंगे। शनिदेव आपकी किस प्रकार परीक्षा लेने वाले हैं ये भी आपको हम बताएंगे, और उन परीक्षाओं को आप अच्छे नंबरों से पास कैसे करेंगे, क्योंकि शनिदेव के पास यह अधिकार है कि वे आपकी परीक्षा ले सकते हैं। न्याय के अधिकारी हैं, दंड के अधिकारी हैं, कर्मों के हिसाब किताब करने वाले हैं, तो अब उनके पास यह अधिकार है। और यह अधिकार स्वयं भोलेनाथ ने, महादेव ने उन्हें दे रखा है, क्योंकि महादेव उनके गुरु हैं। तो आप समझिए कि कलयुग के राजा हैं शनिदेव, और शनिदेव के पास ये सारे अधिकार है कि वे आपकी परीक्षा ले सकते हैं। तो अब ऐसे में आपको सावधान रहना है और याद रखना कि शनिदेव का प्रभाव पूरी कुंडली पर बहुत अधिक होता है। आप यही से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी ग्रह जब किसी भाव में बैठता है तो वह 1 दृष्टि रखता है, 3 दृष्टि रखता है, लेकिन शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी भाव में बैठते हैं उसके एक पीछे और एक आगे के भाव पर भी पूरा कब्जा रखते हैं, साढ़े साथी चलाते हैं। 2.5 साल तो एक ही भाव में बैठते हैं और 2.5 साल पीछे और 2.5 साल आगे अलग अलग भावों पर भी प्रभाव जमा कर रखते हैं। इतने से ही मन नहीं भरता तो 2 अन्य राशियों पर अढ़ैया भी चला देते हैं। जैसे अभी इस समय वृश्चिक राशि और धनु राशि पर अढ़ैया चल रही है। तो आप समझिए कि शनिदेव का 5 राशियों पर तो पूर्ण नियंत्रण रहता ही रहता है। उसमें भी शनि की 3-3 दृष्टियां हैं, जिनमें की तीसरी दृष्टि संघर्ष की होती है, 7वीं दृष्टि विनाश की होती है, रुकावटों और अड़चनों की होती है, 10वीं दृष्टि थोड़ी दयावान अवश्य होती है। तो आप यहीं से अंदाजा लगाइए कि कुंडली के 5 से 7 राशियों पर तो शनिदेव सीधे सीधे अपना पूर्ण नियंत्रण रखते ही हैं। इसीलिए शनिदेव को शायद कलयुग का राजा, कुंडली का राजा, कर्म फल दाता और ना जाने क्या क्या कहा जाता है। वैसे तो राजा ग्रहों के सूर्य ही हैं, लेकिन शनिदेव की शक्ति के सामने सूर्य भी फीके पड़ते से नजर आते हैं। बंधुओं, ऐसे में शनिदेव से बचकर रहना बहुत आवश्यक है। इनकी परीक्षाओं में पास होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपने भूल की, आपको सजा मिलेगी। शनिदेव एक पल को भी, एक तिल भर का भी आपको क्षमादान नहीं देंगे।
शनिदेव के बारे में तो यह भी कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि जो भी शनिदेव के सामने जाएगा, शनिदेव उसको सजा दिए बिना छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो की ही होगी। और शनिदेव को तो श्राप ही प्राप्त है कि उनकी दृष्टि बकरी है। जो भी उनके सामने जाएगा उसकी जीवन लीला में अनेक कष्ट और परेशानियां अपने आप भर जाएंगे। इसीलिए शनिदेव का शुद्ध स्वरूप शिला स्वरूप होता है, मूर्ति स्वरूप नहीं। शास्त्र विरुद्ध है मूर्तियां होना शनिदेव की, लेकिन आजकल फैशन का समय है तो लोग मंदिरों में शनिदेव की बाकायदा बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा देते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि शनिदेव की बकरी दृष्टि का श्राप उनकी पत्नी नीलमंदा ने उन्हें दे रखा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि शनिदेव जिसको भी देखेंगे, उनकी नजरें जिससे भी मिलेंगी, उस इंसान के जीवन में विनाश शुरू हो जाएगा, निश्चित है, उसकी बर्बादी निश्चित है। स्वयं शनिदेव भी चाहें तो उसकी बर्बादी रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वे श्राप से ग्रसित हैं। इसीलिए शनिदेव का मूर्ति प्राचीन काल के मंदिरों में आप देखिए, शनिदेव की मूर्तियां नहीं होती थी, शिला स्वरूप हुआ करता था। एक शिला होती थी जिसे शनिदेव का स्वरूप मानकर पूजा जाता था, क्योंकि उस शिला में कहीं नेत्र नहीं है, आंखें नहीं है, इसीलिए यह विधान बना। लेकिन अब आज की दुनिया में तो लोग दिखावा ही पसंद करते हैं, असली ज्ञान क्या है इसे तो भूल चुके, जड़ों से दूर हो गए। हवा में हाथ पैर हैं और हवा में ही हाथ पैर मारे जा रहे हैं, कुछ भी हाथ नहीं आ रहा, बस खोखला ज्ञान है, आधा अधूरा ज्ञान है और जीवन यूं ही बहा जा रहा है कष्ट और परेशानियों। फिर कहते हैं कि गुरुजी हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, हम तो शनिदेव के इतने उपाय करते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, हम रोज शनि चालीसा पढ़ते हैं, रोज हम ये वो तमाम ओम शम शनिश्चराय नमः जाप करते हैं, और तब भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों है। शनिदेव कोई ऐसे देवता नहीं जिनकी रोज पूजा की जाए, रोज उनके मंदिर जाया जाए। शनिदेव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनकी कितनी भक्ति करते हैं। शनिदेव को फर्क पड़ता है कि आप कैसे अपना जीवन जीते हैं, आपके आचरण क्या है, आपका व्यवहार क्या है, आपकी नैतिकता क्या है, आपके मूल्य क्या है। इन सब चीजों से शनिदेव को फर्क पड़ता है। शनिदेव पूजा करने वाले देवता नहीं है, पूजनीय नहीं है। ये बात आपको सुनने में शायद अजीब लगे, अच्छी भी न लगे, क्योंकि कुछ मूर्ख लोग इस संसार में ऐसे हैं जो उल्टी सीधी बातें प्रपंच फैलाने में बहुत मजे लेते हैं। तो हम आपको बता दें कि यदि शनिदेव सामान्य देव होते तो हमारे सबके घरों में शनिदेव की फोटो या प्रतिमाएं अवश्य लगी होती। हर एक देवी देवता की फोटो होती है, तस्वीर होती है पूजा घर में और उसकी पूजा की जाती है, लेकिन शनिदेव की कभी आपने तस्वीर देखी है क्या? नहीं, उनकी कोई तस्वीर नहीं होती, उनकी पूजा ही नहीं होती है। उनके मंदिर भी बहुत कम होते हैं। पूरे शहर में आप चले जाइए, एक आध मंदिर होगा तो होगा, लेकिन अब तो फैशन में एक शहर में 10-10 मंदिर बने हैं। हर बड़े मंदिर में शनिदेव का भी मंदिर बनवा दिया, मूर्ति लगवा दी, लोग जा रहे हैं, तेल चढ़ा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, घंटों बैठकर वहां ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कर रहे हैं। याद रखना कि शनि एक ऐसा ग्रह है, ऐसे देवता हैं जिनकी न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। आप बार बार शनिदेव के मंदिर जाएंगे तो यदि आपका जीवन अच्छा चल रहा होगा, उसमें रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी, परेशानियां शुरू हो जाएंगी, अड़चनें शुरू हो जाएंगी। आपके वो पुराने कर्म के हिसाब किताब खुलने लगेंगे जिन्हें आप करके भी भूल गए होंगे। अनजाने में किए गए कर्म, पाप कर्म का भी हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, क्योंकि न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं। इसलिए इनसे न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। इनके पास तभी जाइए जब आप बहुत ज्यादा जरूरत में है, परेशानी में है, शनि की पीड़ा में है, तब जाइए, वरना यूं ही ना जाइए भटकते हुए। जाइए कहीं अच्छे दूसरे किसी स्थान पर जाइए। हम ये नहीं कहते कि आप शनिदेव का अनादर करिए, उनका अपमान करिए, करिए उनका पूजा पाठ, उनके नाम से एक दीपक जला दीजिए अपने ही घर में, पीपल के वृक्ष के नीचे जला दीजिए, लेकिन मूर्ति के पास न जाइए। यह शास्त्र विरुद्ध है, जीवन को परेशानियों से भर देने वाला है। बहुत सारे लोगों के साथ हमने ये देखी है, समस्या चल रही है। वो जाते हैं शनिदेव के मंदिरों में और खूब पूजा पाठ करते हैं, तब भी दुखी हैं, परेशान हैं और कहते हैं कि गुरुजी क्या करें। हमने उनको जैसे ही मंदिर में जाना रुकवाया, 10 से 15 दिनों में जीवन उनका वापस से पटरी पर आने लगा। अब इसका मतलब यह नहीं कि हम शनि विरोधी हैं, हम शनि विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम शास्त्र युक्त चलते हैं। जो शास्त्र कहते हैं, जो हमारे पुराणों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, उन विषयों को लेकर चलते हैं, क्योंकि वही तो सही विषय हैं। वो खोज पर आधारित हैं, अनुभवों पर आधारित हैं। अब आज के जो हम प्रपंची हैं उनकी तो बात नहीं मान लेंगे, तो ये बातें आप समझिए। तो चलिए बंधुओं, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। माता रानी को याद करिए, कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई इतनी दयालु है कि आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। अब आप हमारी बातें ध्यान से समझिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण
और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। आने वाले 5 से 7 दिनों में आपकी 3 तरह से परीक्षाएं ली जाएंगी। पहली परीक्षा ऐसी होगी कि आपके दरवाजे पर कोई एक भिखारी आएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रचलित तरीका है शनिदेव का आपकी परीक्षा लेने का। आपके दरवाजे पर कोई एक भिखारी आएगा, भिखारी अपाहिज होगा। याद रखना, ध्यान से समझना, अगर आपके साथ ये घटना घटती है, हमारी बात, हमारी वाणी को याद कर लेना, अपने मन में घुमा लेना कि गुरुजी ने क्या कहा था। याद रखना कि हम जो भी बातें कहते हैं अनुभवों पर कहते हैं, माता रानी के आभास पर कहते हैं, उनकी अनुभूतियों पर कहते हैं। तो जो बातें हम कह रहे हैं वो पत्थर की लकीर है। हो सकता है कि 5 बातों में से 2 बातें आपके जीवन में ना हो, लेकिन 3 बातें निश्चित होंगी। तो ध्यान से समझ लेना, अगले 5 से 7 दिनों में आपके दरवाजे पर कोई एक भिखारी आएगा। भिखारी का स्वरूप क्या होगा, ध्यान से समझना है। अपाहिज होगा, कोई महिला वृद्ध होगी, बूढ़ा कोई होगा, या फिर कोई बालक होगा। किसी भी अवस्था में वह भिखारी आपके पास आएगा, लेकिन उसकी एक स्थिति बिल्कुल एक जैसी होगी हर एक भिखारी के रूप में, कि वह बहुत मैला कुचैला होगा। उसने वस्त्र जो भी पहने होंगे मैले कुचैले होंगे, गंदे होंगे, बदबूदार होंगे। उसको देखकर आपको घृणा सी महसूस होगी, घिन सी आएगी। ऐसा भिखारी आपके दरवाजे पर आ जाएगा। हो सकता है कि दरवाजे पर ना आए, आपको बाजार में कहीं मिल जाए, मंदिर से आप बाहर निकले आपको वहां पर मिल जाए, और वो आपको टोकेगा, आपके सामने आ जाएगा, आपसे कुछ मांगेगा। उसका व्यवहार अजीब होगा, देखने में आपको बड़ा अजीब लगेगा, उससे पीछा छुड़ाने का मन करेगा आपका। यही तो है परीक्षा। अगर सीधे सीधे सामने आ जाएगा तब तो आप सब कुछ कर ही देंगे। तो आपकी जो अंतरात्मा है कितनी शुद्ध है यह कैसे पता चलेगा? आपकी आत्मा पर कितने पाप कर्म बंधे हैं यह कैसे पता चलेगा? तो आप यदि दूषित मानसिकता के हैं, माया मोह में ज्यादा पड़े रहते हैं, हमारा तुम्हारा अच्छा बुरा इसके चक्कर में ज्यादा पड़े रहते हैं, तो आप उस भिखारी को देखेंगे और उसे भगा देंगे। वो आपके पास आएगा, आप उससे दूरी बना लेंगे और बड़े ही घृणा के साथ आप उसे भगाएंगे। और जैसे ही आप भगा देंगे आपका काम खराब हो गया, आपकी परीक्षा में आप असफल हो चुके हैं। ये याद रखना है। तो याद रखना कि 5 से 7 दिनों में यदि कोई भिखारी आपके सामने आ जाता है, आप कहीं भोजन कर रहे हैं वहां पर आ जाता है, आपसे खाने के लिए कुछ मांगता है, आपके दरवाजे पर आ जाता है, आपसे अनाप शनाप चीजें मांगता है, कभी तेल मांगता है, कभी खाना मांगता है, कभी कपड़े मांगता है, तो इससे परेशान मत होना, यह आपकी परीक्षा है। वह शनिदेव का स्वरूप है। हो सकता है कि स्वयं शनिदेव ही आए हों। अब कोई कहेगा कि शनिदेव कैसे आ जाएंगे? कुतर्कियों की कोई कमी थोड़ी है, कुछ भी कुतर्क कर सकते हैं। तो शनिदेव नहीं आएंगे, शनिदेव का अक्ष स्वरूप आ सकता है। और कौन कहां से आया है, किस रूप में है, क्या शक्ति उसके अंदर समाहित है, यह हम और आप कैसे जानेंगे? अब करने को तो सारी बातें हम आपको अच्छी तरह से समझा सकते हैं, लेकिन उस चक्कर में यह कार्यक्रम घंटों लंबा हो जाएगा। सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, हम प्रमाणों के साथ आपको बता देंगे और आप कह के जाएंगे कि हाँ गुरुजी आप सही कह रहे हैं कि इस तरह भी देवी देवता आते हैं। लेकिन उस चक्कर में समय सीमा बहुत हो जाएगी, घंटों का कार्यक्रम हो जाएगा, आप ही बोर हो जाएंगे। 20-30 मिनट के कार्यक्रम में तो आप कहने लगते हैं कि जल्दी जल्दी बताइए, लंबा कार्यक्रम कैसे सहेंगे? तो हमारी बात समझिए। ऐसा कोई भिखारी यदि आता है उसे तुरंत संतुष्ट करिए, जो वो मांगे उसे दीजिए। फटे पुराने कपड़े नहीं देना है, फटे पुराने जूते नहीं देना है और बासा भोजन नहीं कराना है। ये बातें याद रखना। नोट भी यदि आपको देना है तो 10-20 न देना, उसे थोड़ा ज्यादा दे देना, 50-100 दे देना, ताकि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। जैसे ही उसका चेहरा खिलेगा, मुस्कुराएगा, आपका भाग्य मुस्कुराने लगेगा, हंसेगा, जोर जोर से हंसेगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। याद रखना बंधुओं, क्योंकि इसके बाद 29 मार्च के बाद शनिदेव राहु के साथ युति बना रहे हैं
और जिसको राहु तारे उसे फिर कोई न मारे। ये याद रखना, ये ज्योतिष की कहावतें हैं, यूं ही नहीं बनी है, प्रामाणिकता के साथ आई है, इसलिए बनी। पहला स्वरूप ये हो गया शनिदेव का। दूसरा स्वरूप आपकी परीक्षा होगी। दूसरा स्वरूप ध्यान से समझना, कोई जानवर, खास तौर से कुत्ता, गाय या फिर उल्लू, उल्लू भी आ सकता है, या फिर कोई अन्य पक्षी आपके दरवाजे पर आ सकता है, हाथी भी आपके दरवाजे पर आ सकता है। किसी न किसी रूप में कोई ना कोई जानवर का स्वरूप आपके दरवाजे पर आएगा। जैसे ही आपके दरवाजे पर आए, आपके घर में घुस जाए, आप उसे दुत्कारना नहीं, उसे बड़ी बुरी तरीके से भगाना नहीं, कुछ उसे खाने के लिए दे देना। ये याद रखना, ये बहुत जरूरी है। जानवरों के रूप में भी दिव्य शक्तियां परिगमन करती हैं, भ्रमण करती हैं, और ये तो उनके ऊपर है कि वो क्या चुनती हैं, किस तरह से आपका साक्षात्कार आपके साथ करना चाहती हैं। वो देवता के रूप में, जानवर के रूप में, इंसान के रूप में, क्योंकि देवताओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तो कोई जानवर आपके सामने आएगा, उसे आप भोजन करा देना। ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं पर कुछ बाजार में खा पी रहे हैं और कोई जानवर, कोई कुत्ता खास तौर से आपके नजदीक आ गया, क्योंकि कुत्ता जो है उससे शनिदेव का गहरा जुड़ाव होता है। तो कोई कुत्ता आपके पास आ गया, उसे कुछ खिला देना, जरूर खिला देना, ध्यान से, आपका काम हो गया। ठीक है। तीसरी कि आप बाजार में जाएंगे और जो छोटे छोटे जो रेडी वाले होते हैं उनसे आप मोल भाव करेंगे। मोल भाव करके आप उसे अच्छी तरह से गिरा देंगे और खूब उसके अपने पैसे बचाकर उससे सामान सस्ते से सस्ता लेकर आ जाएंगे। लेकिन ये आपकी गलती होगी, यहां से पैसे बचाएंगे और कहीं और पैसे देने पड़ जाएंगे। याद रखना कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो रेडी वाले होते हैं, दिहाड़ी मजदूरी वाले होते हैं, इन लोगों के अधिपति शनिदेव हैं। इनको सताना नहीं है आपको। हाँ, परिस्थितियां ऐसी जरूर बनेंगी कि आपको लगेगा कि ये तो लूट रहा है, ये इतने पैसे क्यों बता रहा है, इससे तो कम कराने चाहिए, और आप पैसे कम कराने में लग जाएंगे और आप पैसे कम कराने में कामयाब भी हो जाएंगे। लेकिन इस चक्कर में आप शनिदेव से अपनी परीक्षा जो शनिदेव ले रहे हैं उसमें असफल हो जाएंगे, अपनी छवि खराब कर बैठेंगे, क्रिया अपनी खराब कर लेंगे। आपको फिर शनिदेव अपनी नजरों में भर लेंगे, और उनकी नजर तो बकरी है, आप जानते ही हैं, हमने बता दी है आपको। तो ये आपको नहीं करना है, मोल भाव करना ही नहीं है। अब ये सोचकर आप, यह सुनकर आपको लगेगा कि ये गुरुजी क्या कह रहे, मोल भाव नहीं करना है, फिर तो हम लुट जाएंगे। आप लुटेंगे नहीं, यकीन मानिए हमारा। आप मोल भाव नहीं करना, आप उससे बस जाकर ये कहना कि हमको सही पैसे बताओ, जो सही पैसे बताओगे तो ही हम चीज लेंगे। मोल भाव 1 रुपए का भी नहीं करेंगे। बस ठगना नहीं है, याद रखना है, देवी देवता तुमको देख रहे हैं। आप उसे इस बात को याद दिला देना, और उसके बाद आप उससे जो भी सामान खरीदेंगे वो सही दामों पर देगा, मोल भाव फिर नहीं करना। 10-20 रुपए यदि आप बचा भी लोगे ज्यादा तो कुछ बन बिगड़ आपका नहीं जाएगा। देवता यदि देना चाहे तो आपको लाखों करोड़ों दे सकते हैं, तो 10-20 की तो जरूरत ही क्या है। समझ रहे हैं, यहाँ पर हम दैनिक क्रिया की, रोजमर्रा की चीजें आपको बता रहे हैं। यहाँ पर यही भूले हैं। लोग कहते हैं कि हमने पता नहीं कौन सी गलती की है जिसकी हमें ये सजा मिली, हमारा जीवन बर्बाद हो गया, व्यापार चौपट हो गया, घर में बर्बादी आ गई। अब उन्होंने कौन सी गलतियां की है, ये गलतियां उन्हें पता कैसे चलेंगी, उन्हें कोई बताने वाला ही नहीं है। सुबह से लेके शाम तक 50 गलतियां कर दी, 100 गलतियां कर दी, लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं चला। उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, और फिर उसकी सजा मिलती है। शनिदेव की नजरों में चढ़ जाते हैं और शनिदेव फिर उनका हिसाब किताब शुरू करते हैं। फिर रोते फिरते हैं कि क्या करें, अब हमारा तो बर्बादी हो गई चारों तरफ से। तो यही तो वो गलतियां हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ये गलतियां आपको नहीं करनी है। अब छोटी छोटी सी बात है, किसी महिला का अपमान नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, किसी के पैसे दबाने नहीं है। जिसका आपके ऊपर पैसा निकलता है और यदि आपके पास व्यवस्था है पैसे देने की तो उसके पैसे दे दीजिए। ये कार्य आपको करने हैं। साथ ही साथ गलत कार्य नहीं, जैसे कि जुआ नहीं खेलना, सट्टेबाजी नहीं, शेयर मार्केट में नहीं, वह भी जुआ ही है। कोई कहे कि अरे ये तो बिजनेस है, व्यापार है, वो मूर्ख है, कुछ नहीं जानता। जब बर्बाद हो जाएगा, अपनी पाई पाई लुटा बैठेगा, तब पता चलेगा कि ये जुआ है कि क्या है। बड़े लोगों ने, अमीर लोगों ने जुआ की बड़ी व्यवस्था लगा रखी है, जिसे शेयर मार्केट कहते हैं। उस चक्कर में ना पड़िए। तो जो शेयर मार्केट से काम करना वो मत करिए, बर्बाद हो जाएंगे। फिर गेमिंग ऐप तमाम सारे मोबाइल में चलते हैं कि यहाँ पर टीम बनाइए, ये करिए, वो करिए, वो भी जुआ है, उसमें भी ना करिए। सट्टेबाजी है, उससे भी दूर रहिए। ठीक है। ब्याज का धन नहीं खाइए, कमीशन खोरी का काम न करिए, व्यभिचार न करिए, पर स्त्री गमन न करिए। ये सारे काम आपको नहीं करने हैं। मांसाहार नहीं करना है, शराब आदि नहीं पीनी है। 5 से 7 दिनों तक, 29 मार्च तक ये कार्य आपको नहीं करने हैं। हो सके तो प्रतिदिन 29 मार्च तक आपको मंदिर जाना है। चाहे भोलेनाथ के मंदिर जाइए तो उन्हें जल चढ़ाइए, चाहे हनुमान जी के मंदिर जाइए तो उन्हें एक पान का बीड़ा चढ़ाइए। पान के पत्ते घर पर लाकर रख लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़,
थोड़ा सा कत्था, थोड़ा सा चूना और एक लौंग और एक इलायची लगाकर और हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए। बड़ा ही सुंदर पान का बीड़ा है, थोड़ी सी उसमें मिश्री अवश्य डाल देना, हम बताना भूल गए, तो मिश्री लगा लेना और हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देना। बहुत ही शुभ क्रिया है। हनुमान जी को पान का बीड़ा बहुत अधिक प्रिय है और जो हनुमान जी को खुश करता है शनिदेव उससे खुश रहते हैं, उसको सजा नहीं देते हैं। तो ये क्रियाएं आपको प्रतिदिन करनी है, प्रतिदिन मंदिर जाइए और इन क्रियाओं को करते रहिए। ठीक है, यहां तक सारी बातें आपने समझ ली। अब एक दो छोटे छोटे कार्य और हैं जिन्हें और आप कर लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। कौन सी क्रियाएं हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहली क्रिया यह है कि आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आज से नहीं तो कल से अपने घर की पश्चिमी दिशा में, जैसे आपका पूजा घर है उसकी जो पश्चिमी दीवार है वहां पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए और दीपक ऐसा जलाइए कि कम से कम 1 आध घंटे वह दीपक जलता रहे। और वह दीपक आपको जलाना है 9 बजे के आसपास रात्रि में, दिन में नहीं जलाना है, रात्रि में जलाना है शनिदेव के नाम से। बस, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, शनिदेव के मंदिर जाना नहीं। ठीक है, घर पर ही दीपक जलाना है और आप देखेंगे कि शनिदेव कितने प्रसन्न हो जाते हैं आपसे। इसी के साथ साथ पहली क्रिया ये आपको करनी है। दूसरी क्रिया आपको ये करनी है कि एक रोटी लेना है, आपको रोज एक रोटी बनानी है। ठीक है, और उस रोटी पर आपको 7 लौंगे लगा देनी है। 7 लौंगे खड़ी करके, यानी फूल वाली लौंग होनी चाहिए, फूल टूटना नहीं चाहिए। वो लौंगे आपको ऐसे गाड़ देनी है, उसमें खड़ी करके ऐसे आपने गाड़ देनी है और उन लौंगों के ऊपर आपको बतासे रख देने हैं। ठीक है, बतासे, समझ रहे हैं आप। एक आपने रोटी बनाई मोटी सी, उस रोटी के ऊपर आपने लौंगे लगा दी और उस लौंगों के ऊपर आपने बतासे रख दिए और उन बतासों के ऊपर आपने थोड़ी सी हल्दी डाल दी, 1 चुटकी हल्दी। बस, अब इस रोटी को ले जाकर अपने घर की छत पर आपको रख देना है। बस इस क्रिया को करना है, कल से ही करना शुरू कर दीजिए। गजब का फायदा मिलेगा, पितृदेव प्रसन्न हो जाएंगे, शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात, माता लक्ष्मी बरकत आपके घर में आ जाएगी, राजयोग का निर्माण हो जाएगा और शनिदेव आपको जबरदस्त धन लाभ देंगे, मनी देव आपके लिए बन जाएंगे। इन क्रियाओं को आप करिए, बहुत ही शक्तिशाली क्रियाएं हैं और इस समय पर इन क्रियाओं की बहुत अधिक आवश्यकता है। याद रखना कि जीवन में समय के महत्व को समझकर जो इंसान आगे बढ़ता है, समय उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, बुरा समय कभी भी उसके सामने नहीं आता है और अच्छा समय हमेशा उसका दामन पकड़ कर रखता है, उसके हाथ पकड़कर उसे आगे खींच कर ले जाता है कामयाबी की ओर। याद रखना बंधुओं, समय समय पर होता है समय समय की बात और राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। तो चाहे दिन हो चाहे रात हो, जब भी ईश्वर का साथ मिल जाता है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बस ऐसे ही आपको इस समय पर इन क्रियाओं को याद रखना है, समझना है और करना है और बहुत ही सात्विकता के साथ चलना है। रोज सुबह सुबह जागकर शनिदेव की 8 पत्नियों के नाम ले लेना है। ये 8 पत्नियों के नाम जो ले लेता है शनिदेव के, शनिदेव उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, हद से ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। ये 8 पत्नियां असल में 8 पत्नियां नहीं है, पत्नी तो शनिदेव की नीलमंदा ही है, लेकिन इन नीलमंदा जो हैं इनके अंदर के जो ये दोष हैं, 8 दोष हैं। जब उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया उसके बाद पछतावा हुआ, तो उस पछतावे में इन्होंने अपने 8 दोषों का त्याग कर दिया। लेकिन शनिदेव इतने भोले भाले और मोह में थे अपनी पत्नी के कि उन 8 दोषों को भी उन्होंने अपना लिया। तो ये 8 जो नाम हैं शनिदेव की पत्नियों के नाम कहे जाते हैं, इनके नाम जो लेता है शनिदेव उससे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो ये क्या है नाम, आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से समझिए, हम बोलकर भी बता देते हैं। ध्वजनी, धामनी, कंकाली, कलह प्रिया, कंटकी, तुरंगी, महिषी और अजा, ये शनिदेव की 8 पत्नियां हैं। इनके नाम रोज सुबह जागे जैसे ही वैसे ही बिस्तर पर बैठकर कराग्रे करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद शनिदेव की 8 पत्नियों के नाम पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठे। पश्चिम दिशा शनिदेव की दिशा होती है, तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और इन 8 पत्नियों के नाम ले डालें। ठीक है, और देखें कि आप कैसे चमत्कार आपके जीवन में होने शुरू हो जाते। शनिदेव कि आप लाडले हो जाएंगे, शनिदेव आपसे प्रेम करने लग जाएंगे, आपको भुला नहीं पाएंगे, इतना प्रेम करेंगे आपको। और आप देखेंगे कि जैसे ही शनिदेव का राहु के साथ मिलन होगा, विस्फोट हो जाएगा आपके जीवन में कामयाबी का, तरक्की का, बरकत का। आप करके देखिए इन प्रयोगों को, फिर हमें बताना कि इनके क्या लाभ मिले आपको। तो चलिए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। यदि कोई मन में प्रश्न उठे तो वीडियो में नंबर दे रखा है, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी हासिल कर लीजिए। कुंडली विश्लेषण की जानकारी, नवरात्रि की विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान की जानकारी, जैसी भी जानकारी चाहिए हासिल कर लीजिए। तो चलिए बंधु, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और
महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करेगी। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।